नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है और जो ताजा आंकड़े आए हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात अगर करें तो मुकाबला कड़ा है। यहाँ बीजेपी बाजी मार के ले जा रही है। 43 सीटें बीजेपी और कांग्रेस 35 सीटें, 2 सीटें अदर ले जा सकती है। अगर हम बात करें इसी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की, यहाँ 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस। यहाँ भी नेक टू नेक फाइट है और आप ऊपर वाली सीट भी लगातार देखते जाइए। जो ऊपर मुकाबला वो लगातार सीटों में चेंजेस होता रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 19 सीटें बीजेपी और 10 सीटें कांग्रेस। 29 सीटों पर यहाँ मतदान होना है और यहाँ भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की, यहाँ राजस्थान में भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जहाँ बीजेपी की 15 और 10 कांग्रेस लेके जा रही है यहाँ सीटें, और लगातार ऊपर वाले आंकड़ों में भी बदली हो रही है, वो उस पर खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 5 बीजेपी और 6 कांग्रेस। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। आंकड़ों में बदलाव होता रहेगा, ज्यो ज्यो जिस जिस राज्य का रुझान आता जाएगा, आकलन होता जाएगा, आंकड़ों में चेंजेस होते जाएंगे। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों पर, जिसमें यहाँ बीजेपी बुरी तरह पछाड़ी जा रही है। सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को और 13 सीटें लगभग कांग्रेस को और 2 अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार चुकी है। अगर हम बात करें हरियाणा की, जिसे मैं बिलोंग करता हूं, बेरोजगारों ने यहां पलटी मार दी और लगातार 5 से 6 पर यहां कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है और बीजेपी लगातार 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो लगातार ये आंकड़े बदलते रहते हैं। पिछली वीडियो में 50-50 चांस थे, लेकिन रुझान बदल चुके हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जिसमें 28 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बीजेपी 20 और कांग्रेस 28, जिसमें 48 सीटों पर मुकाबला होना है। माफ कीजिएगा, थोड़ा आंकड़ों में अदल बदल हो गई, लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें झारखंड की तो 14 सीटों पर, यहाँ पर 8 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी और 2 अदर लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर हम बात करें झारखंड के बाद कौन से राज्य है, बिहार। जी हाँ, बिहार में भी कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 22 सीटें कांग्रेस लेके जा रही है और 17 सीटें बीजेपी को जाने वाली हैं। 1 सीटें अदर के खाते में जाने वाली है। ये मेन राज्य हैं जो दिशा और दशा तय करेंगी हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऊपर के आंकड़ों में भी लगातार बदलाव है। अगर हम बंगाल की बात करें तो वहां बीजेपी 10 और कांग्रेस 2 और अदर के खाते में 30 सीटें, जहां पर हमारी दीदी है वहां ममता बनर्जी, तो उसके खाते में लगभग 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करें हम आंध्र प्रदेश की तो बीजेपी 4, कांग्रेस 1 और अदर के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ भी अगर हम बात करें कुल बहुमत की तो कांग्रेस यहाँ बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो बीजेपी 8 और कांग्रेस 2 और अदर के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं उड़ीसा की 21 सीटों में मुकाबले पर। अब मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन है उसकी सीटें आप ऊपर देख रहे हो। जो बदलाव आ रहे हैं छोटे राज्यों की, अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीटें दोनों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। आंकड़े आप देख सकते हैं, कांग्रेस 146 और बीजेपी 153। तो लगातार आंकड़े चेंज होते जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर हम बात करें कर्नाटका की, 28 सीटों पर मुकाबला है, जिसमें बीजेपी 16 और कांग्रेस 12 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 169, कांग्रेस 158। अगर हम बात करें कर्नाटका के बाद अगला राज्य कौन सा है, जी हाँ, गुजरात, जिसमें बीजेपी एक तरफा बहुमत लेके जीतेगी। 20 सीटें बीजेपी की और 6 सीटें कांग्रेस लेके 26 सीटों के मतदान में टोटल 189 बीजेपी, 164 कांग्रेस, अदर के खाते में 71 सीटें। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ कांग्रेस ने परचम लहरा दिया दोस्तों। बीजेपी का यहाँ खाता भी खोलना मुश्किल लग रहा है,
लेकिन बीजेपी कांग्रेस 39 की 39 सीटों पर बहुमत बनाने जा रही है। अगर हम बात करें असम की तो यहाँ बीजेपी का शासन है, तो बीजेपी की ही अगर हम बात करें तो 8 सीटें बीजेपी की, 4 सीटें कांग्रेस की, 2 सीटें अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और आंकड़े ऊपर आप देख सकते हैं लगातार चेंज हो रहे हैं। अगर हम बात करें केरल की दोस्तों, तो साउथ अब की बार दिशा और दशा तय करने वाली है। 20 सीटें कांग्रेस लेके जा रही है, बीजेपी यहाँ खाता भी खोलने वाली नहीं है। अगर हम बात करें पंजाब की तो यहाँ भी बिल्कुल आम आदमी पार्टी का बहुमत रहेगा, तो 8 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें अदर। यहाँ भी बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 2-2 सीटें दोनों पार्टीज के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ आंकड़े आपके सामने रखे हैं, अब आप खुद अनुमान लगाइए। अगर हम बात करें गोवा की तो ये छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ भी एक एक सीट दोनों के खाते में जा सकती है। गोवा में ये छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन सीट एक एक मायने रखती है प्रधानमंत्री की कुर्सी तय करने में। और गोवा के बाद अगर हम बात करें मेघालय की तो यहाँ भी 2 सीटें दोस्तों, एक एक सीटों पर दोनों पार्टियां संतुष्ट होती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। और ऊपर का चेंजेस आप 201, 239, और ये तथ्य है दोस्तों, ये कोई हवा में तीर नहीं चलाए गए, ये आंकड़े बिल्कुल सटीक। अगर हम बात करें मणिपुर की तो 2 सीटों पर 2 की 2 पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। मणिपुर के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, एक छोटा सा राज्य है और वहाँ कांग्रेस बहुमत है। वो राज्य अगर हम बात करें सिक्किम की तो वहाँ सिक्किम में शायद ही कोई सी पार्टी को भी सीट नसीब हो, लेकिन अदर के खाते में वो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सिक्किम के बाद अगर हम बात करें अगला राज्य कौन सा है तो दिल्ली। तो ये वो स्टेट है जिस पर हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की, जो अभी जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और धड़ाधड़ प्रचार कर रहे हैं। तो जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें 7 सीटों पर 3 सीटें बीजेपी, 4 कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस की 5 भी हो सकती हैं, बीजेपी की 2 भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन और जो टोटल आंकड़ों पर तो आप ऊपर देख सकते हैं 207 बीजेपी और 245 कांग्रेस। ये अब की बार हकीकत होने वाला है दोस्तों, कोई ये मत मान के चलिए कि ये तथ्य नहीं है या कोई पास से बनाए गए आंकड़े हैं। तो कैसी लगी वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।